ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा और उनके 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन मां काली की पूजा करने का नियम है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में मां काली की पूजा का महत्व, इसकी पूजा विधि और इसकी कथा के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मां काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करके देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार केवल एक ही स्त्री कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद भगवान शिव के कंठ से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के लालट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। मां काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद मां काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और मां काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और मां काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेट कर रोने लगा। जिसके बाद मां काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद मां काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। गुप्त नवरात्रि में मां काली की पूजा का महत्व। 10 महाविद्याओं में मां काली प्रथम रूप है। मां काली जी का रूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। मां काली का ये रूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान मां काली की पूजा करता है तो उसके सामने आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। मां काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त संसारिक बाधाएं भी खत्म हो जाती है। मां काली ने चंड का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। मां काली अपने गले में मुंड माला धारण करती है। उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। मां दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में मां काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन मां काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से मां काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा मां काली की आराधना करने के लिए सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में मां काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। मां काली की पूजन विधि। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मोली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर मां काली की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। अब मां काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात मां काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाए और पूरे विधान पूर्वक और श्रद्धा के साथ मां काली की पूजा करें। अब मां काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक मां काली के मंत्र का जाप करें। देवी कवच, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब मां काली की कथा सुने या पढ़े। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम माना गया है। मां काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाए। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दे और फिर स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। अब मां काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे।